नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि घोष। एक तरफ सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पर हमला कर रही हैं बीजेपी में आने के बाद, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कल्पना सोरेन एक भी शब्द सीता सोरेन को जवाब नहीं दे रही हैं, बल्कि वो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक कद को बड़ा कर रही है। वो दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली में जाते ही कल आपने देखा कि एक के बाद एक जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उन्हें जिस तरीके का हाव भाव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने मुलाकात में दिया है, उससे कई तरह के मैसेज जा रहा है, जिससे लगता है कि वे सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं और पूरे जो है समय को जिस तरीके का माहौल है उसको समझती हैं। इसके बाद वो संजय सिंह की पत्नी मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों से वो मुलाकात पिछले 24 घंटे के अंदर उन्होंने किया है और आज रामलीला मैदान में उनका भाषण भी देखेंगे। तो एक कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन बड़ी लकीर खींच रही हैं और झारखंड से बाहर भी निकलकर वो अपनी एक पहचान बना रही हैं। पहले रैली जो मुंबई में हुआ था, आपने देखा था कि कल्पना सोरेन की जो भाषण था, जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला किया था, उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। आज वो दूसरा मौका है, जबकि वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री भी गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की चर्चा वैसी नहीं हुई जितना कल्पना सोरेन का हुआ। और आज भी वो उसी तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह के ट्विटर पर, फेसबुक पर वो लिख रही हैं, अपने लोगों को मैसेज दे रही हैं, कह रही हैं कि इंडिया झुकेगा नहीं। इन तमाम जो है बीजेपी के जितने भी हथकंडे हैं, ईडी सीबीआई के डर से हम झुकेंगे नहीं, तो जिस तरीके से इन चीज़ों को मुकाबला कर रही हैं, इससे दिखा जा रहा है कि वे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रही हैं और बड़ा मैसेज देने की है। और ये कह रही हैं कि भले ही हेमंत सोरेन एक तरीके से जेल में आपने डाल दिया है, लेकिन जो पत्नियां हैं उन्होंने पूरे मोर्चा संभाल लिया है, बीजेपी का डटकर इस लोकसभा में मुकाबला करेंगी। और आज का जो मैसेज होगा, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट करेगा। एक तरफ आप बीजेपी देख रहे हैं कि लगातार स्त्री शक्ति और इस तरह के स्त्री शक्ति का अपमान को लेकर कांग्रेस और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जवाब देने के लिए, प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए जो महिलाएं हैं इंडिया गठबंधन को, उनको आगे कर दिया गया है। जिस तरह आप देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने, आपने देखा है कि लगातार केजरीवाल के अंदर जाने के बाद वो अपने लोगों को मैसेज दे रही है, जिस तरीके से संबोधन कर रही है। वहीं आप देखिए कि तमाम जो इंडिया गठबंधन की महिलाएं हैं उनको आगे कर दिया गया है कि आप जिस स्त्री शक्ति और की आप बात कर रहे हैं वही आपसे मुकाबला करेंगी, वही आपकी बातों को जवाब देंगी। और कहीं ना कहीं ये रणनीति बीजेपी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप अगर महिलाओं पर कुछ भी हमला करते हैं तो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। अगर इनके खिलाफ जो भी है तो बीजेपी के बड़ा फुक का कदम रखा जा रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो आज की रैली है कल्पना सोरेन के लिए और झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति में एक बड़ी लकीर खींचने वाली है और वो अपने आप को साबित वो करने वाली है कि वे सधे हुए एक राजनीतिज्ञ की तरह बीजेपी के तमाम हमले को जवाब दे रही हैं, अपनी कार्यकर्ताओं को समेट रही। भले ही बीजेपी ने सीता सोरेन को ये सोचा था कि उनको घर के लोगों को अगर अपने पार्टी में मिला लेंगे तो हम उनके घर के अंदर ही उन्हें घेर लेंगे दुमका से खड़े करके, लेकिन वो रणनीति कहीं काम नहीं आ रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन उससे बहुत आगे, बिना किसी जवाब दिए, बिना तो मैं आरोप प्रत्यारोप में फंसे हुए वो सीधे जो बात कर रही हैं वो राष्ट्रीय लेवल और बड़ी तरीके से अपने वोटरों को मैसेज दे रही है। आपकी क्या सोच है इस पर, कल्पना सोरेन को लेकर, राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या झारखंड का जो बागडोर होगा वो कल्पना सोरेन संभालेंगी, ऐसा आपको दिख रहा है, या क्या कुछ आपकी संभावना लगता है, या वो सीता सोरेन की तरह आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहेंगे? धन्यवाद।